हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू आर ऑल डूइंग वेल। तो आज हम डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चंस जो कि आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं और आपके आने वाले एग्जाम्स में भी पूछे जा सकते हैं। तो इन क्वेश्चंस को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आपको सिंपली क्या करना है, आपको खुद को चेक करना है कि आपके क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस सही होंगे व कितने गलत होंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हो तो ज़रूर से हमारे चैनल लेट्स प्रिपेयर को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 81 की बात करें। डैश इज द नेम ऑफ द पार्शली मेल्टेड रॉक लेयर ऑन विच द प्लेट्स मूव्स। तो आंशिक रूप से पिघला चट्टान का स्तर जिस पर प्लेट्स सरकती है उसका नाम क्या है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा। तो वैसे इसका मैं ऑप्शन आपको बता देता हूँ। इसका ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, एस्थेनोस्फीयर। तो चलिए अब हम इसका बेसिक नॉलेज इसकी देखते हैं, बेसिक से इसको समझते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो पृथ्वी का आंतरिक भाग होता है वह 3 परतों से मिलकर बना होता है। कितनी परतों से? 3 परतों से मिलकर बना होता है। सबसे ऊपर वाली परत को कहते हैं क्रस्ट, जिसको हम हिंदी में भूपर्वटी कहते हैं। और जो सेंटर वाली होती है इसको हम मेंटल परत कहते हैं। और जो लास्ट वाली होती है इसको हम कोर कहते हैं, कोर परत। और ये जो लास्ट में पॉइंट बना होता है यह पृथ्वी का केंद्र होता है। तो ये जो सबसे ऊपर है क्रस्ट, तो ये किस से मिलकर बनी होती है? तो ये सिलिका और एल्यूमिनियम से होकर बनी होती है, सिलिका और एल्यूमिनियम। इसलिए इस परत को सियाल परत भी कहते हैं। आपसे अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि सियाल किस परत को कहते हैं, तो वहाँ पर ऑप्शन दिया गया होगा भूपर्वती या फिर क्रस्ट। तो आपको क्रस्ट पे क्लिक करना। तो आगे ये जो मेंटल है, ये मेंटल जो है तो किससे मिलकर बनी होती है? तो ये सिलिका और मैग्नीशियम से मिलकर बनी होती है, इसलिए इस परत को सीमा परत कहते हैं। और ये जो कोर है ये निकल और आयरन से मिलकर बनी होती है, इसलिए इसको नीफे परत भी कहते हैं, नीफे परत। अब यहाँ पर आपको देखना है ध्यान से, ये जो सियाल परत है, ये जो सियाल है और सीमा परत है, तो इसके सियाल के लास्ट में और सीमा के बिल्कुल स्टार्टिंग में इतने भाग को हम कहते हैं, इतने भाग को कहते हैं लिथोस्फीयर। इतने भाग को हम कहते हैं लिथोस्फीयर। और जस्ट लिथोस्फीयर के एंड होने के बाद ही स्टार्ट हो जाती है हमारी एस्थेनोस्फीयर। एस्थेनोस्फीयर यानी कि आप देख सकते हो ये हमारी पृथ्वी हो गई और ये इसकी 3 परत हो गई। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये हमारा हो गया लिथोस्फीयर। और जस्ट इसके एंड से यहाँ तक ये हमारा हो गया एस्थेनोस्फीयर। एस्थेनोस्फीयर। तो एस्थेनोस्फीयर का अगर आप पूछोगे कि इसका काम क्या है, एस्थेनोस्फीयर परत करती क्या है, तो एस्थेनोस्फीयर परत क्या करती है ये क्वेश्चन में ही आपसे पूछा गया है, बट आपको पता नहीं लगा होगा। तो एस्थेनोस्फीयर क्या करता है, जो ज्वालामुखी उद्गार होता है, ज्वालामुखी जो विस्फोटक होते हैं, तो ज्वालामुखी उद्गार के दौरान जो लावा धरातल पर पहुंचता है यानी कि पृथ्वी पर पहुंचता है, उसका मुख्य स्रोत यही है। यहाँ से वो लावा निकलता है यहाँ से, और ऐसे ऐसे ऊपर करके पृथ्वी की सतह पर आ जाता है, पृथ्वी की सतह पर आ जाता है। तो ऐसे इस पॉइंट को आपको अच्छी तरह नोट रखना है। ओके, बाकी ये कौन सी थी, कौन सी परत थी? सबसे फर्स्ट वाली थी कोर, क्रस्ट थी सब, और सेंटर वाली थी मेंटल, और थर्ड वाली थी कोर। तो ये जो क्रस्ट वाली है, ये जो हमारी क्रस्ट परत है, तो इसको हम लिथोस्फीयर कहते हैं। लिथोस्फीयर भी इसको कई बार कहा जाता है। और ये जो हमारी मेंटल परत है इसको कई बार पायरोस्फीयर या फिर वाइट ऑफ द अर्थ भी कहा जाता है। और ये जो हमारी कोर वाली है यानी कि सबसे लास्ट वाली है, इसको हम कई बार बेरिस्फीयर भी कहते हैं, बेरिस्फीयर परत भी कहते हैं। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 82 है। डैश इज द पेयर ऑफ मिनरल्स ऑलवेज फाउंड इन ग्रेनाइट्स। तो खनिजों का यह युग्म हमेशा ग्रेनाइट में पाया जाता है। तो खनिजों का कौन सा युग्म हमेशा ग्रेनाइट में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है क्वार्ट्ज और ऑर्थोक्लेज का। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा, क्वार्ट्ज और ऑर्थोक्लेज का। अच्छा, ये जो यहाँ पर पूछा गया है ग्रेनाइट, खनिजों का युग्म हमेशा ग्रेनाइट में पाया जाता है। अच्छा, ग्रेनाइट जो है तो किस चट्टान का एग्जाम्पल है? ग्रेनाइट किस चट्टान का एग्जाम्पल है? तो आपको याद रखना है ग्रेनाइट, ग्रेनाइट जो है वो आग्नेय चट्टान का एग्जाम्पल है, आग्नेय चट्टान का ये एग्जाम्पल है। अच्छा, ये जो आग्नेय चट्टानें होती हैं ये कैसे बनती हैं ये आपको पता होना चाहिए, किस प्रकार से ये बनती हैं। तो ज्वालामुखी जब उद्गार होता है तो उस समय भूगर्भ से जो निकलने वाला लावा होता है, जब वह धरातल पर यानी कि पृथ्वी पर जम जाता है, तो जमकर वह ठंडा हो जाता है। तो ठंडा होने के पश्चात वह आग्नेय चट्टान का रूप धारण कर लेता है। तो इस वाले पॉइंट को भी आपको नोट रखना है।
तो यहाँ पर एग्जाम्पल देख लेते हैं माग्नेय चट्टानों के कुछ, जैसे एक तो यहीं पर हमने देख लिया ग्रेनाइट। ग्रेनाइट भी इसका एक एग्जाम्पल है। फिर बेसाल्ट चट्टानें हो गई, ग्रेनाइट के बाद बेसाल्ट चट्टानें, फिर पैगमाटाइट हो गई, पैगमाटाइट। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं इनके, इनको आपको बिल्कुल अच्छी तरह नोट रखना है। बाकी ग्रेनाइट से 2-3 क्वेश्चंस निकल कर आते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ से बनता है, भारत में ग्रेनाइट की लगभग कितने रंगों की किस्में हैं? तो आपको ध्यान रखना है, भारत में ग्रेनाइट की लगभग 150 रंगों की किस्में हैं। ओके, ये वाला पॉइंट आपको नोट रखना है। और एक और क्वेश्चन यहाँ से निकलता है कि विश्व का ऐसा पहला मंदिर कौन है जो ग्रेनाइट पत्थर से बना है? तो विश्व का ऐसा पहला मंदिर कौन है जो ग्रेनाइट पत्थर से बना है? वह है बृहदेश्वर मंदिर। बृहदेश्वर मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर। अब आप पूछोगे कि सर बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पर है? तो मैं आपको बता दूं कि ये जो बृहदेश्वर मंदिर है यह तमिलनाडु के तंजावुर नगर में स्थित है, तमिलनाडु के तंजावुर नगर में। ओके, तो इन सारे पॉइंट्स को आपको अच्छी तरह नोट रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 83 है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83, द लेयर ऑफ अर्थ इमीडिएटली बिलो द क्रस्ट इज कॉल्ड। तो पृथ्वी की परपटी के तुरंत बाद का स्तर क्या कहलाता है? तो पृथ्वी की परपटी के तुरंत बाद का स्तर क्या कहलाता है? अभी हमने पीछे एक क्वेश्चन डिस्कस किया जिसमें हमने पृथ्वी के आंतरिक भाग को देखा था। अब मैं फिर से आपको बता दूं, ये वाला क्वेश्चन भी ऐसे ही आपको माइंड में क्लिक करना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं, पृथ्वी का आंतरिक भाग जो है वो 3 परतों से मिलकर बना है। सबसे ऊपर होती है क्रस्ट, जिसको हम भूपर्पटी कहते हैं, भूपर्पटी कहते हैं। नीचे होती है मेंटल, और सबसे लास्ट में होती है कोर। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन को पढ़ो एक बार, द लेयर ऑफ अर्थ इमीडिएटली बिलो द क्रस्ट इज कॉल्ड। तो पृथ्वी की परपटी के तुरंत बाद का स्तर क्या कहलाता है? तो पृथ्वी की परपटी, यहाँ पर आप देख सकते हो क्रस्ट है यह, जिसको हम भूपर्पटी कहते हैं। तो यहाँ तक है क्रस्ट। क्रस्ट के नीचे क्या है? अब आप देख सकते हो क्रस्ट के नीचे है मेंटल, मेंटल। तो यहाँ पर ऑप्शन आप देखोगे, ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, ऑप्शन ए आउटर मेंटल और ऑप्शन बी इनर मेंटल। तो अब आप पूछोगे कि सर यहाँ पर क्या होगा, आउटर मेंटल होगा या इनर मेंटल होगा? तो मैं आपको बता दूं कि क्रस्ट के जस्ट नीचे ये जो मेंटल का भाग है यह भी 2 भागों में विभाजित होता है, 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया जाता है। तो ये जो अपर पार्ट होता है, ऊपर वाला पार्ट, ये ऊपर वाला पार्ट, इसको हम कहते हैं आउटर मेंटल, इसको क्या कहते हैं? आउटर। और ये जो नीचे वाला होता है इसको कहते हैं इनर मेंटल, इनर मेंटल। तो यहाँ पर अब आप क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो, द की पृथ्वी की परपटी के बाद परपटी के तुरंत बाद का स्तर क्या कहलाता है? तो आपको पता लग गया, आउटर मेंटल कहलाता है। यहाँ पर ये हो गया आउटर मेंटल, ऊपर वाला। तो आई होप ये भी क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा, आउटर मेंटल। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 84 है, डैश रिवर डज नॉट मेक अ डेल्टा। तो निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा क्षेत्र नहीं बनाती है? तो कौन सी नदी डेल्टा का क्षेत्र नहीं बनाती है? तो महानदी भी बनाती है, गोदावरी भी बनाती है, गंगा भी बनाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, तापी जो है वो डेल्टा क्षेत्र नहीं बनाती है। ओके, अच्छा, यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा कौन सा है? सुंदरवन डेल्टा, सुंदरवन डेल्टा। अच्छा, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण कौन कौन सी नदियाँ करती हैं? ये वाला क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है गंगा और ब्रह्मपुत्र। ये दोनों नदियाँ जो है वो विश्व के सबसे बड़े नदी डेल्टा सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो इस पॉइंट को भी आपको नोट रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 85 है, organic deposits made by living or dead organisms that form rock elevation like a ridge are known as। तो जीवित अथवा मृत जंतुओं के जैविक निक्षेप द्वारा निर्मित चट्टान जैसा उत्थान, जैसे कि एक कटक जाना जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम रीफ्स कहते हैं, यानी कि भित्ति कहते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। अच्छा, इनको रीफ्स कैसे कहते हैं? तो मैं आपको देखो सिंपल तरीके से यहाँ पर बताऊँगा। तो यहाँ पर जैसे ये ऑप्शन ए आप देख सकते हो, प्रवाल दिया गया है, कोरल दिया गया है। तो देखो, प्रवाल जीव होता है जो कि गहरे सागर में नहीं पाया जाता है, गहरे सागर में नहीं पाया जाता। अच्छा, गहरा सागर कहाँ पर नहीं होता है? तो ये आप देख सकते हो, ये हमारा पूरा प्रायद्वीपीय भारत है, यानी कि दक्षिण भारत आप कह सकते हो। तो दक्षिण भारत यानी कि जो हमारी बाउंड्री के साथ टच करता है यहाँ पर सागर, वो जो है, वो जो होता है वो गहरा सागर नहीं होता है। इतना जो है वो सागर गहरा सागर नहीं होता है। तो मैं आपको बता रहा था कि जो प्रवाल जीव होता है,
ये आप ऑप्शन ए में देख सकते हो प्रवाल। तो यह एक प्रकार का जीव होता है प्रवाल जीव। यह गहरे सागर में नहीं पाया जाता। यह जो है तो ऐसे क्षेत्र में पाया जाता है जो मैंने आपको बताया, बाउंड्री से सटे हुए समुद्र में, जो कि गहरा सागर नहीं होता। तो इनकी लंबाई लगभग 2 सेंटीमीटर होती है, 2 सेंटीमीटर। तो इनका मुख्य खाना जो है तो चूना यानी कि कैल्शियम होता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट के बॉक्स में ही यह रहते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट का एक बॉक्स होता है जिसको हम खोल कहते हैं, तो वहाँ पर यह रहते हैं। तो जैसे मैं आपको बता दूं, ये हो गया खोल, यहाँ पर यह रहते हैं, इसको खाएंगे और यहीं पे ये मर जाएंगे। तो जैसे ही ये यहाँ पर मर जाते हैं, तो एक अगर मर जाएगा तो दूसरा प्रवाल आएगा, तो दूसरा प्रवाल भी इसको खाएगा, तो दूसरा प्रवाल भी यहाँ पर खाने के बाद यहाँ पर मर जाएगा। तो एक के बाद एक जो है वो ऊपर बनते जाते हैं। इस तरह यह एक चट्टान का रूप ले लेता है, इस तरह एक चट्टान का रूप ले लेता है। इस प्रक्रिया को लगभग बहुत सारे साल लग जाते हैं बनने में, लगभग कई हजार करोड़ वर्ष इसको बनने में लग जाते हैं। तो इस प्रकार आप देखते होंगे कि कई बार समुद्र में से कुछ जो है तो ये चट्टान ऊपर भी उथले होते हैं। तो इन्हीं को जो है वो रीफ्स कहा जाता है। इन्हीं को क्या कहा जाता है? रीफ्स, यानी कि भित्ति। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 86 है। नेम द सुपर कॉन्टिनेंट टू विच ऑल ऑफ द लैंड मास ऑन अर्थ वाज ज्वाइंड अप्रोक्सीमेटली 600 मिलियन ईयर्स एगो। तो उस परम महाद्वीप का नाम बताइए जब लगभग 600 करोड़ वर्ष पूर्व पृथ्वी के सारे खंड एक साथ जुड़े हुए थे। तो यहाँ पर आपको पहले समझना होगा कि हमारी जो पृथ्वी है उसमें टोटल जो है तो 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। कितने? 7 महाद्वीप इसमें स्थित हैं। कौन कौन से? तो यहाँ पर आप देख सकते हो, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, फिर अफ्रीका, फिर उसके बाद एशिया, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया और नीचे है हमारा अंटार्कटिका। तो ये 7 कॉन्टिनेंट्स आपको इसी सीक्वेंस में याद रखने हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का वैसे राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पैंजिया। पैंजिया नाम दिया गया था। तो ये जो 7 महाद्वीप हैं अभी आप देख सकते हो, ये सारे के सारे जो है तो अलग हैं। तो 600, तो यहाँ पर दिया गया है 600 करोड़ वर्ष पूर्व। तो 600 करोड़ वर्ष पूर्व यह साथ में ऐसे सटे हुए थे, यानी कि ये सारा महाद्वीप एक ही था। तो इस तरह ये सटे हुए थे। तो इसी को जो है तो नाम दिया गया पैंजिया, यानी कि पैंजिया पूरा कॉन्टिनेंट था, ये एक ही कॉन्टिनेंट था। तो अच्छा, इसको पैंजिया नाम किसने दिया? तो इसको पैंजिया नाम दिया अल्फ्रेड वेजनर ने। अल्फ्रेड अल्फ्रेड वेजिनर ने इसको नाम दिया था पैंजिया, अल्फ्रेड वेजिनर। तो अच्छा, नाम ये इसको कब दिया पैंजिया? तो इन्होंने एक सिद्धांत दिया अपनी पुस्तक में। उनकी पुस्तक का नाम था द ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस। तो 1928 में इन्होंने यह सिद्धांत दिया था, जिसमें उन्होंने इसको पैंजिया नाम दिया था। तो इन पॉइंट्स को आपको अच्छी तरह नोट रखना है। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो ज़रूर से इस वीडियो को लाइक करें और अपने भाई बहनों के साथ ज़रूर से इसे शेयर करें। बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 92 है, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स इज नोन एज द कार्बन सिंक ऑफ द ग्लोब। तो निम्न में से कौन सा प्रदेश पृथ्वी का कार्बन का कुंड कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, शीतोष्ण वर्षावन। तो यहाँ से एक ही क्वेश्चन यानी कि एक ही पॉइंट यहाँ से बनेगा कि ये जो कार्बन सिंक है, कार्बन सिंक, तो कार्बन सिंक जो है वो CO2, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सपेल करता है। एक्सपेल यानी कि इसका हिंदी मीनिंग एक्सपेल का निष्कासित करता है। CO2 को यह निष्कासित करता है। ये वाला पॉइंट बस आपको नोट रखना है, यह कार्बन डाइऑक्साइड को निष्कासित करता है। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 93 है। हु अमंग द फॉलोइंग एक्सपाउंडेड द कंसेप्ट दैट द प्रेजेंट इज द की टू द पास्ट। तो निम्न में से किसने वर्तमान भूतकाल की कुंजी है ये अवधारणा प्रतिपादित की थी? तो ये अवधारणा प्रतिपादित की थी हटन ने। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, अगर इनका पूरा नाम पूछ लिया जाए तो इनका पूरा नाम है जेम्स हटन, जेम्स हटन। इस पॉइंट को भी आपको नोट रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 94, द कन्वर्जेंस ऑफ 2 कॉन्टिनेंटल प्लेट्स वुड प्रोड्यूस। तो 2 महाद्वीपीय प्लेटों का अभिसरण किसका निर्माण करता है? तो ये करता है फोल्डेड माउंटेन्स का, यानी कि वलित पहाड़ियों का यह निर्माण करता है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 95, और रिफ्ट वैली इज एविडेंस ऑफ विच काइंड ऑफ प्लेट बाउंड्री। तो विभ्रंश घाटी किस प्रकार की प्लेट सीमा का उदाहरण है? तो ये उदाहरण है डाइवर्जेंट का। ऑप्शन सी, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा, अपसारित का। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 96,
क्वेश्चन नंबर 96 है, यूनिक शेप ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड। तो पृथ्वी का विशिष्ट आकार क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है जियोइड। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, भू आभ यह कहलाता है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो गाइज यहाँ पर हमने जियोग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस किया। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो ज़रूर से इस वीडियो को लाइक करें, अपने भाई बहनों के साथ ज़रूर से इसे शेयर करें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।